नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेरी वेल जॉब। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण, जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में आपको यही कहा था कि मैं अभी कंटिन्यू रहूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। अभी थोड़ा वेल हूँ और आगे मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू करूँ इसे, और हम इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक और टॉपिक को हम एनालिसिस करेंगे आज। जैसे कि आपको पता है किस हमारे चैनल में टॉपिक एनालिसिस होती है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम एनालिसिस को करेंगे। जैसे आपको पता है कि कल के दिन जो है चुनाव आयुक्त ने, जो इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने क्या कर दिया है, चुनाव की घोषणा कर दी है 5 राज्यों में, यूपी, पंजाब और यूके, मणिपुर और गोवा में। इन राज्यों में आपको तो पता है अलग अलग न्यूज़पेपर ने इनको सभी कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही साथ जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उसके साथ ही साथ जो है आचार संहिता भी लगा दिया गया है। आचार संहिता है क्या, और आचार संहिता में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आचार संहिता के क्या मायने हैं, हम इस बात को थोड़ी सी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आचार संहिता है क्या चीज़ और क्यों आचार संहिता लगाया जाता है। इस बात को हम जानेंगे दोस्तों। आपको पता है कि जैसे कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है तो आचार संहिता लगी है। और आचार संहिता कब से कब तक लगती है दोस्तों, हम जानेंगे कि आचार संहिता जब से चुनाव की जो डेट जो अनाउंस किया जाता है, घोषणा किया जाता है, तब से जो है वो चुनाव के परिणाम आते तक जो है, रिज़ल्ट आते तक इसका जो है आचार संहिता लगे रहती है। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें 5 मुख्य बातें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। कि वो 5 मुख्य बातें जो आचार संहिता में नहीं कर सकते हैं, विशेष करके जो नए कैंडिडेट्स हो, चाहे वो जो सत्तारूढ़ पार्टी हो, उनको भी। पहली बात तो दोस्तों कि मंत्री जो है सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं। जो मंत्री होते हैं सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी हैं, वे लोग, इनका जो है मंत्री जितने भी सत्तारूढ़ पार्टीज़ हैं, वो अपने जो इनका ट्रांसफ़र कहीं भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और दूसरी बात, जो विज्ञापन के लिए जितना भी सरकारी फ़ंड का इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं होगा। जैसे कि अलग अलग पोस्टर छापना या विज्ञापन करना, कहीं घूम घूम घरों घरों में जाके प्रचार करते हैं, उस प्रकार की नहीं होती। चौथी बात जो है, नई जो योजनाएं आती हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसको जो है अनाउंस नहीं करेंगे कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी या कोई भी। और दूसरी बात, जो सायरन गाड़ी है, जो गाड़ियों में सायरन लगे रहते हैं, उसका भी बैन है दोस्तों। इन सारी बातें जो है, जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसे नहीं कर सकते हैं। और जब कोड ऑफ कंडक्ट लगी रहती है, तो इस प्रकार की जो जो उनको सुविधाएं मिले रहती है, जो करनी चाहिए, वो नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, हालांकि वो अलग अलग प्रकार से, अलग तरीके से उन लोग कर सकते हैं, वर्चुअली तरीके से, परंतु वो घर घर जाके या लाउड स्पीकर में जो बोलना, इस प्रकार की जो जो अधिकतर करते हैं नॉर्मल डेज़ में, तो उस प्रकार के इस आचार संहिता में नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें कुछ और भी डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ और ऐड किया है। जैसे कि जितने भी पैसा खर्च किया जाता था, अर्थात जब भी चुनाव होती है, तो उसमें पैसा जब खर्च किया जाता था, पहले पहले तो सांसद हो, जितने भी जो सांसद होते हैं, उन लोग 2014 से पहले की बात करें तो उसमें 70 लाख रुपया जो है पहले खर्च कर सकते थे अपने चुनाव में, ठीक है ना, कैंडिडेट्स। लेकिन अभी बढ़ाकर 95 कर दिया है दोस्तों, ठीक है, 95 कर दिया है। और उसी के साथ जो बड़े राज्यों के लिए, और छोटे राज्यों में जब चुनाव होती है जो सांसदों के लिए, तब 54 लाख खर्च किया जाता था, परंतु अभी उसे बढ़ाकर जो है कितना कर दिया, 75 लाख कर दिया है। तो इस प्रकार जो है चुनाव में पैसा एक कैंडिडेट्स कर सकते थे। और अभी कहा जाए तो अभी चुनाव किस बार के चुनाव हो रहे दोस्तों, एमएलएस के, मतलब विधानसभाओं की। तो ऐसे में जो इसमें भी कुछ कुछ रूल्स होती थी, और कुछ कुछ जो है एल्गोरिदम्स होती हैं दोस्तों।
उसे आप नहीं कर सकते। जैसे कि पहले जैसे बड़े राज्य जो होते हैं यूपी जैसे जो राज्य होते तो उसमें 28 लाख खर्च किया जाता था एक कैंडिडेट से, परंतु अभी थोड़े से उसमें बढ़ाकर जो 40 लाख कर दिया है। और वैसे ही छोटे राज्यों में 20 लाख होती थी, परंतु अभी 28 लाख कर दिया है बढ़ाकर। तो इस प्रकार को एक कैंडिडेट्स जो हैं इसे खर्च कर सकते थे, कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और यदि दोस्तों जो इतना जो परिणाम है जो एल्गोरिदम्स है या इतना जो निर्धारित किया गया धन है, इससे ज़्यादा यदि खर्च करते हैं तो इसके भी उनको कुछ प्रावधान है जो जिससे कि उनको सज़ा हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यदि 40 लाख मान लो 40 लाख उनको खर्च करने का अलाउ है, इससे ज़्यादा उन लोग खर्च करते हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए भी जैसे खर्च करेंगे वो उनको 3 साल के लिए चुनाव से बर्खास्त किया जाएगा। मतलब कोई भी चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं 3 साल के लिए, ठीक है नहीं। और भी यदि और भी दोषी पाया जाता है उसके साथ हो सकता है जेल भी। ये जो है सेक्शन जो है 77 के तहत जो इनको इस प्रकार की जो है पनिशमेंट दिया जाता है, ये एक्ट 1951 के तहत किया जाता है। और यदि उसके भी ज़्यादा यदि फिर वे लोग अपना खर्च जो पैसा जितने भी खर्च करते हैं उनको सरकार को हिसाब देना होता है विदिन 30 डेज़ दोस्तों। तो ऐसे में जो है तो इस प्रकार की मेंटेनेंस करे रखती है चुनाव आयोग ने। और यदि इस प्रकार की जो भी गलतियां करते इससे ज़्यादा भी परिणाम भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। ये पॉलिटी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रावधान किया गया है। तो यही है दोस्तों कि जब भी आचार संहिता लगती है तो इस प्रकार की जो नियम है लागू हो जाती है और हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते हैं इसमें कुछ भी प्रकार से। तो ये एक अच्छी आदत है, अच्छी बात है दोस्तों। और इसे मेंटेन करती है सिर्फ़ और सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन ने। और जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो एक डिलिमिटेशन के अधीन या चुनाव आयोग के रूप में ही उसके जो आयुक्त के रूप में ही काम करती है दोस्तों। तो ये है छोटी सी जानकारी दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।